एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स। क्योंकि समर आ गया है और हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, रेडनेस, ईचीनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हमें फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोग के साथ एलोवेरा जेल किस तरह से आप गर्मी में यूज कर सकते हैं कि जो आपकी स्किन है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाए और पूरी तरह से चली जाए। तो मैं अभी यूज कर रही हूँ ये कियारा का एलोवेरा जेल। 90% स्किन रिफ्रेशिंग जेल है ये एलोवेरा। तो जो कियारा है वो 100% हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो कंपनी है ये पूरी हैंडमेड है, मतलब तो ये जो वेबसाइट है इसमें आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हैंडमेड और नेचुरल प्रोडक्ट है। इसलिए जो एलोवेरा जेल है ये मैंने कियारा से खरीदा है और ये जो है बहुत ही अच्छा जेल है। सबसे पहले तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ जो मैंने प्रीवियस एलोवेरा जेल यूज करे हैं उनसे काफी लाइट वेट है इसका टेक्सचर। तो मैंने इसे एक बार मंगवाया था, मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये मेरा सेकंड कंटेनर है। पता है आपको जो एलोवेरा जेल है मार्केट में वो भी अलग अलग तरह के आते हैं। कुछ जो रहते हैं कुछ ज्यादा हैवी हो जाते हैं, जब आप उसे लगाते हैं तो काफी ज्यादा चिपचिपाहट होती है। तो आई थिंक अगर आप लाइट वेट एलोवेरा जेल देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एलोवेरा जेल आपको कौन सा लेना है, तो आई थिंक ये बेस्ट है। आपको इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो आप चाहे तो लीव से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एलोवेरा। जो एलोवेरा प्लांट होता है उसकी लीव से भी आप जो एलोवेरा है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग कई बार बहुत लेजी हो जाते हैं और हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें हो वो बहुत ही ईजिली हमें मिल जाए। तो ये आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़े से लेजी है मेरी तरह और जिन्हें ये चाहिए कि जो एलोवेरा है वो लाइट वेटेड हो। क्योंकि जो एलोवेरा जेल के टेक्सचर है वो बहुत डिफरेंट आते हैं मार्केट में। कुछ बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, कुछ जो रहते हैं उन्हें लगाने के बाद आपको बहुत देर तक जो चिपचिपाहट है वो लगती है। तो आई थिंक आपके लिए जो है बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। और जो ग्रीसीनेस है वो भी बहुत होती है एलोवेरा जेल में, तो ये नॉन ग्रीसी एलोवेरा जेल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचुरल है। तो नेचुरल एलोवेरा जेल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इससे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं तो ये नेचुरल है और इसमें किसी भी तरह की एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है। तो एलोवेरा जेल के यूज मल्टीपल है, बट एलोवेरा जेल जो है वो आपको सही चूज करना जरूरी है ताकि वो आपकी स्किन पे जो असली असर है वो दिखा पाए। इसलिए एलोवेरा जेल है वो आपको चूज करना बहुत जरूरी है। इसकी जो एमआरपी है वो है 120 रुपीज, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं समर यूजेस पे कि हम समर में किस तरह से एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो एलोवेरा जेल है उससे आप यूज कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। तो एलोवेरा जेल जो है वो बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है। तो समर में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको एक्ने हो गया, मुझे कई बार पिंपल्स जो हैं वो बिना बोले कभी भी आ जाते हैं। तो समर में होता ही है कि मैक्सिमम जो है पिंपल की प्रॉब्लम होती है, हमें रैशेस की प्रॉब्लम होती है और मल्टीपल इसी तरह की समर में जो है हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए एलोवेरा जेल काफी अच्छे से काम करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए तो एलोवेरा जेल आपके लिए बहुत अच्छा है। और एलोवेरा जेल में थोड़ी सी सन प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज भी रहती है। तो अगर आप घर पे हैं और आपको बाहर नहीं जाना है तो आप इसे आराम से मॉइस्चराइजर की तरह, डे क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड यूज पे आते हैं तो सेकंड जो यूज है इसका वो है एज अ प्राइमर। तो जब मैंने प्राइमर नहीं खरीदे थे तो जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल करती थी, अगर आप बहुत पहले से मुझे देखते हैं तो मैं एलोवेरा जेल जो है वो यूज करती थी। तो ये बहुत अच्छे प्राइमर की तरह भी काम करता है। अब हम आते हैं थर्ड यूज पे, वो है नाइट क्रीम। तो 2 साल पहले तक मैं एलोवेरा जेल ही यूज करती थी। एलोवेरा जेल जो है वो एज अ नाइट क्रीम भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है लाइक एक्ने, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, तो उसको भी उस पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज की तरफ। तो जो एलोवेरा जेल है उसके साथ बहुत सारे DIY भी होते हैं। तो DIY में मैं आपको कुछ DIY बता देती हूँ, कुछ DIY दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला जो DIY है वो है ये। तो ये स्प्रे बॉटल है, आप नॉर्मल बॉटल भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है एलोवेरा जेल और वाटर और एसेंशियल ऑयल। अब जो एसेंशियल ऑयल है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो एसेंशियल ऑयल अगर आपके पास है तो 2 ड्रॉप आप एसेंशियल ऑयल के इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है और ये जो एलोवेरा जेल है इसका टेक्सचर क्लियर है। तो ये क्लियर टेक्सचर एलोवेरा जेल है, मतलब ये जो एलोवेरा जेल है ये क्लियर टेक्सचर एलोवेरा जेल है, मतलब आप देख सकते हैं इसमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है, 2 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल डाली है और मैंने इसमें डाला है फिल्टर्ड वाटर। तो फिल्टर्ड वाटर डालने से क्या होता है, आप मिनरल वाटर डाल सकते हैं, उससे क्या होता है जो आपका ये स्प्रे बॉटल है ये 15 दिन तक चलती है, वैसे बचती नहीं है गर्मियों में, ये मेरी मैक्सिमम 3 दिन चलती है। क्योंकि क्या होता है अगर आप धूप से आ रहे हैं या आपको थोड़ी सी भी गर्मी लगी, आपने किचन में काम किया, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या कुछ लग रहा है, या कई बार आपको बहुत ज़्यादा स्किन में रैशेज हो जाते हैं, जब आप आते हैं लगता है आपको कि अरे यार, हाँ आपको लगता है कि स्किन में हल्के से रैशेज हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, आप बाहर से आए हैं, या फिर आप इसे अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आने के बाद ये बॉटल लेनी है, फ्रिज से निकालिए, सबसे बेस्ट है इसे फ्रिज में रखिए। तो आप 2-3 बॉटल तैयार करके रख लीजिए ऐसे। एसेंशियल ऑयल चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, 2 इंग्रेडिएंट बहुत हैं इसके लिए। तो आप जब आते हैं धूप से या घर में भी आप काम कर रहे हैं और आपको गर्मी लगी है तो आपको फ्रिज से निकालना है इसे और फेस पे स्प्रे करना है और ये अपने आप इसे ड्राई होने देना है। सो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और जो आपकी स्किन है वो ऑटोमेटिकली टोन्ड हो जाएगी। और आप देखेंगे जब आप एलोवेरा जेल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना तो आपकी स्किन पे एक ग्लो आता है, तो काफी अच्छा है ये। अब ये जो चीज है आप इसे हेयर पे भी यूज कर सकते हैं, जो आपके हेयर है उसे शाइन देनी है, आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपके बालों को शाइन भी देगा और इंस्टेंट स्ट्रेट भी करता है ये बालों को। तो आपको अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई लग रहे हैं, आपको नीचे से आपको फटाफट कहीं जाना है तो आप इसे डाल सकते हैं। आप देखिए मेरे बालों में आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखा होगा। तो इस तरह से आप अपने बालों का जो टेक्सचर है और जो स्मूथनेस है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किन को आप इंस्टेंट रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको इसे किस तरह से बनाना है। आप इसे बहुत दिन स्टोर कर सकते हैं, बट आप जब इसे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किचन वर्क करेंगे या बाहर से आएंगे तो आप, मेरे को फिर से करना है इसे एक बार। तो जो सेकेंड DIY है वो है स्क्रबिंग। तो जब आपको स्क्रबिंग करनी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी चीज से स्क्रबिंग करना पसंद करते हैं वो लीजिए। मैं मैक्सिमम एलोवेरा जेल को स्क्रबर की तरह कैसे यूज करती हूँ, तो मैं लेती हूँ कॉफी। तो आपको 1 पाउच ऑफ कॉफी लेनी है और 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, दोनों को मिक्स करना है और उसे स्क्रबिंग कर लीजिए। मेरे लिए बेस्ट स्क्रबर जो है DIY में वो है एलोवेरा जेल और कॉफी स्क्रबर। दोनों को मिक्स करिए और इंस्टेंट जो आपकी स्किन है उसे स्क्रब करिए और ग्लो भी दिखेगा और जो स्क्रबिंग है वो परफेक्ट होती है। तो ये जो स्क्रबर है आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। अब आते हैं हम हल्की सी स्किन लाइटनिंग पे। कोनी पे और नी पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस रहती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। और अगर आपको अंडर आर्म्स में भी डार्कनिंग है तो उसके लिए भी ये जो चीज़ है, ये जो DIY है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, मैंने लिया है हाफ लेमन। तो आपको हाफ लेमन जो है वो लेना है और आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तो ये मैंने लेमन और एलोवेरा जेल ले लिया है। अब आपको इसे अपने जो डार्क एरिया है जैसे कि नी और आपकी कोनी जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, तो 15 मिनट के लिए आपको इसे अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है ये नींबू का छिलका जो कि बच जाता है और उसके बाद आपको इसे रब करना है। आप इंस्टेंट इफेक्ट देखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल DIY है ये, तो बहुत ही अच्छा DIY है ये। तो 15 मिनट आपको नींबू और एलोवेरा जेल को लगा के छोड़ना है और उसके बाद जो नींबू का छिलका है उसे 5 मिनट के लिए मसाज करनी है और उसके बाद वॉश कर देना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट यूज की तरफ और वो है हेयर मास्क। अब आप इसे हेयर मास्क में भी अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। अगर आप बनाना हेयर मास्क बना रहे हैं या एग हेयर मास्क बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेने, आप एलोवेरा जेल लीजिए, एग लीजिए और मिक्स करिए और उसे लगा लीजिए। उसके बाद सेकेंडली अगर आप बनाना बना रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल लीजिए, बनाना लीजिए और हनी लीजिए, तीनों को मिक्स करिए और लगा लीजिए। तो एलोवेरा जेल एक
बेसिक इंग्रेडिएंट फेस पैक के लिए, स्क्रबर के लिए, लाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए, लाइटनिंग स्किन लाइटनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो डार्क एरिया है उनकी बात कर रही हूँ मैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप हेयर मास्क में भी एलोवेरा जेल जो है वो मिला सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हेयर स्ट्रेटनिंग पे। तो जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो भी आप एलोवेरा जेल के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे नहीं है तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, एलोवेरा जेल जो है वो काम करेगा। मैंने एलोवेरा जेल ले लिया अपने हाथों पे। आपको एलोवेरा जेल जो है वो लगाना है इस तरह से पहले अपने बालों पे, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी हमें कोई भी हीटिंग जो प्रोडक्ट होता है वो यूज नहीं करना चाहिए बालों पे, वो बालों को डैमेज करता है। उसके बाद आपको हेयर स्ट्रेटनर लेना है और बालों को अपने स्ट्रेट करना शुरू करना है। बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एलोवेरा जेल जो है आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मैं आपको बता रही हूँ। सो अगर आप धूप से आ रहे हैं तो धूप आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मई जून की जो गर्मी रहती है वो बहुत ख़राब रहती है। तो कई बार क्या होता है, हमें सनबर्न हो जाता है, जैसे हम धूप से आए हमें रेडनेस हो गई और हमें एकदम से स्किन इरिटेशन हो जाती है, कई बार एलर्जीज भी हो जाती है जब हम धूप से आते हैं। तो आपका जो फेस है वो और आपके जो हैंड्स है उस पर किसी भी तरह की इरिटेशन हो गई है, रैशेज हो गए या सनबर्न हो गए हैं, तो अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एलोवेरा जेल आपके लिए बेस्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 2 बॉटल लेके रखिए। एक एलोवेरा जेल जो है अपने साथ लेके चले जाइए और एक एलोवेरा जेल फ्रिज में रखिए। तो आपको क्या करना है, जो फ्रिज में रखा हुआ एलोवेरा जेल है उसे लेना है और जहाँ पे भी आपको लग रहा है वहाँ पे आपको फटाफट उसे अप्लाई करना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है एलोवेरा जेल लगा रहा। तो मेरी स्किन पे भी कोई मेकअप नहीं है इसलिए मैं लगा रही हूँ। मेकअप के ऊपर मत लगाइए, क्लियर स्किन पे हमेशा एलोवेरा जेल जो है उसे लगाइए, अदरवाइज स्किन इश्यूज होते हैं अगर आप 10 प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो आपको जो एलोवेरा जेल है जहाँ पे आपको रैशेज या कुछ भी हुए हैं वहाँ पे अप्लाई करना है और कूलर चलाइए, एसी चलाइए, फैन चलाइए और लेट जाइए 10-15 मिनट के लिए। आने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ भी ऐसा कि हाँ यार जल गया है, कुछ हो गया है स्किन पे, लेट जाइए 10 मिनट। इंस्टेंट सूदिंग, इंस्टेंट इफेक्ट आपकी स्किन पे दिखा देगा। जो भी रेडनेस है वो चली जाएगी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो ये इंस्टेंट मेडिकेशन है स्किन के लिए, समर के लिए। सो मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बता दिए एलोवेरा जेल के, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप एलोवेरा जेल को इनमें से किसी भी तरह से या पूरी तरीके से, मेरे को लगता है कि जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताया उस तरह से आपको इसे यूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने अभी एलोवेरा जेल लगाया था और मेरी स्किन ग्लो कर रही है। तो जो एलोवेरा जेल है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको ये एलोवेरा जेल लेना है लाइट वेटेड, अगर आपको लगता है कि आप पेड़ से एक्सट्रैक्ट करने में आपको आलस आता है, तो यहाँ पे मैंने आपको एलोवेरा जेल के पूरे बेनिफिट बता दिए समर के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ बाय। आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।